हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम करेंगे 10th क्लास मैथ्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिगोमेट्री। इंपॉर्टेंट तो हर एक टॉपिक है, हर एक चैप्टर है, बट ट्रिगोमेट्री बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको फॉर्मूला याद रहा तो आप यूं ही सॉल्व कर लोगे। ट्रिगोमेट्री हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं, ठीक है ना। तो आज 8th चैप्टर ट्रिगोमेट्री त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है ना। आज इसमें हम इसका बेसिक देखेंगे, कौन कौन सा फॉर्मूलाज होता है वो देखेंगे, कैसे क्या कॉन्सेप्ट लगता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो देखो, इसमें सबसे पहले कहानी होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, ए बी सी, ठीक। ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री। इसमें तीन चीज होता है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने जो होता है हमेशा वो हाइपोटेनस होता है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। ऐसा करो, स्मॉल लेटर यूज करते हैं ना। बेस हाइपोटेनस, ठीक है। अब जो 90 डिग्री होता है उसके सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब बोलते हैं, बेस को हिंदी में आधार बोलते हैं, और हाइपोटेनस को हिंदी में कर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब जिस एंगल की बात करते हैं, सपोज हमने जिस एंगल सी एंगल की बात की उसको थीटा बोल दो। क्या? थीटा। तो जो थीटा होता है उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो दो साइड तो हमें पता चल गया कि जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो जो तीसरा साइड बचेगा वो बेस होएगा, है ना। एक ट्रायंगल है जिसमें तीन साइड होते हैं, कौन कौन सा? परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस, ठीक है। अब जिस एंगल की बात कर रहे हैं, अगर ये एंगल की बात करते तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता, इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनस फिक्स होता है। हाइपोटेनस क्या होता है? जो 90 डिग्री के सामने होता है, ठीक है। ये देख लिया। अब कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। एक तो पाइथागोरस थ्योरम होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना। एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा देखो, साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। एक चीज याद रखना, एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। शॉर्ट ट्रिक वैसे मैं यूज नहीं करता हूं, बट ऑनलाइन क्लास में मैं आपको बता दे रहा हूं। मेरे अकॉर्डिंग फॉर्मूला एकदम टिप्स पर याद होना चाहिए ताकि शॉर्ट ट्रिक लगाने की जरूरत ना हो। शॉर्ट ट्रिक 11th 12th में यूज किया करते हैं, बट फिर भी बता देता हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। देखो, एस साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। सी कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टी टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है ना। एस से साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सी से कॉस थीटा
बेस अपॉन हाइपोटेनस, टी से टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो इसका हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। उसी तरह कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। उसी तरह टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट का क्या हो जाएगा उल्टा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो जब ये तीन याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये कर लेंगे। ठीक है ना? ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया, इसे राइट डाउन कर लो। एक फॉर्मूला ये, दूसरा ये, तीसरा फॉर्मूला देखो। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है ना? जो जिसका उल्टा होता है उसमें 1 लगा दे रहे हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। इसका एक और होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, फिर कॉट थीटा, इसका 1 अपॉन टेन थीटा, और इसका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका दो फॉर्मूला होता है, टेन का भी दो होता है, कॉट का भी दो होता है। cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक हो गया ना, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। एक फॉर्मूला ये हो गया, इसे भी लिख लो। ठीक है, एक फॉर्मूला डिग्री वाला है, तो डिग्री वाला आपके बुक में लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री, 0 डिग्री, cos 0, cos 30, वो आप बुक से याद कर लेना। एक फॉर्मूला होता है देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये हो गया। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला ये हो गया हमारा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला ये हो गया हमारा। बस इतना फॉर्मूला इस चैप्टर में याद करना, और एक डिग्री वाला इतना फॉर्मूला याद रखो, बाकी आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से हमारा सारा काम हो जाएगा। ठीक है, देखो अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाए, सपोज तुम्हें दो साइड दिया हो रहेगा, तीसरा साइड फाइंड करने बोलेगा। दो साइड दिया रहेगा, क्या क्या? परपेंडिकुलर दे दे और बेस दे दे। सपोज तुम्हें परपेंडिकुलर दे दिया 12 और बेस दे दिया 5, है ना, और पूछेगा h कितना होगा, मतलब हाइपोटेनस क्या होगा। तो हमें एक फार्मूला पता होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर इधर जाके रूट में हो जाएगा, है ना,
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 12, यानी 12 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 169, और 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13। मतलब हमारा आंसर हाइपोटेनस क्या पूरा 13 आ गया। एक क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएगा। दूसरा आएगा कि तुम्हें दो साइड दिया हुआ है और ट्रिगोमेट्रिक रेशियो निकालना है। मतलब दे रखा है tan थीटा इज इक्वल टू 12/5। क्वेश्चन में दे रखा हो कि tan थीटा इज इक्वल टू 12/5, तो हमें बाकी का ट्रिगोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, यहाँ थीटा क्या एंगल है और कुछ भी नहीं है। एंगल जैसे ए बी सी नहीं लिखा है, तो यहाँ पर जैसे एंगल सी की बात कर रहा था, यहाँ थीटा दे दिया है, ठीक है ना, वही और कुछ भी नहीं है। tan थीटा दे रखा है, बोल रहा है बाकी का ट्रिगोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। ये इसको हटा दो। अब देखो क्वेश्चन, अब ज्यादा मजा आएगा। tan थीटा बोल रहा है 12/5, तो थीटा ये हमने बना लिया डायग्राम, जहां पर ये थीटा दे दिया, ठीक है। अब थीटा के सामने क्या होता है, जिस एंगल की बात कर रहे हो उसके सामने परपेंडिकुलर होता है। हमारा परपेंडिकुलर कितना है 12, तो 12 दे दिया। बेस कितना है 5, तो 5 दे दिया। पहले हाइपोटेनस निकालना है, यही निकालना है ना हमें, तो पहले हाइपोटेनस निकाल लेंगे। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होगा, AC बराबर, ये साइड निकालना है ना हमें AC, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 169, यानी 13। हमारा आ गया ये 13। अब बोला है अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने, तो कर लेंगे। पहले करेंगे साइन थीटा, फिर करेंगे कॉस थीटा, फिर करेंगे tan थीटा, फिर करेंगे कॉसेक थीटा, फिर करेंगे सेक थीटा, फिर करेंगे कॉट थीटा, है ना। यही बोला हमें रेशियो। अदर एक दे रखा है, बोला बाकी अदर निकालना है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ये है, और हाइपोटेनस हमारा ये है, यानी 12/13, ठीक है। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। फॉर्मूला याद रखना, यूं वैल्यू पुट करते जाओगे, नहीं तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, बार बार पढ़ते रहना, मंत्र जैसा लगेगा। उससे बढ़िया भाई फॉर्मूला याद रखो, बढ़िया रहेगा, है ना। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा कितना है 5, है ना, और हाइपोटेनस क्या है हमारा 13, यानी 5/13। tan थीटा, tan थीटा तो वही है यार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 12/5। ये तो हमें दे रखा था क्वेश्चन, है ना। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा, तो सीधा लिख देंगे 13/12। सेक थीटा किसका उल्टा, कॉस का उल्टा, यानी 13/5। कॉट थीटा किसका उल्टा, tan थीटा का, यानी 5/12। फॉर्मूला लिखना आप लिख लेना, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट अगर मैं ये बोलूं कि अगर आपको ट्रिगोमेट्री अच्छे से समझ में आना चाहिए, और अगर चाहते हो पेपर में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो फिर आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए। फॉर्मूला आप याद कर लो, कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कर दूंगा, इसकी गारंटी है, ठीक है ना। और पेपर में आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ये इस चीज का भी मैं श्योरिटी देता हूं। जो जो क्वेश्चन बोलूंगा लास्ट में बोर्ड के टाइम पे, वही क्वेश्चन आएगा, इस चीज की श्योरिटी है। आज के लिए फिर क्लास यहीं ओवर करते हैं। अगर कोई आपके डाउट्स होते तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।